आप ये बता दो, अगर आपकी बहन बेटी के साथ ही हो जाए तो आप क्या करोगे? रोड पाओगे, क्या करोगे? और धन्य है ये बेटी जिन्होंने ये आवाज़ उठाई, और धन्य है देश की वो जनता जो इनकी आवाज़ से आवाज़ मिला रही, और अपराधी है वो जनता जो घरों में रिजाई ओढ़ के सो रही है। क्या अपनी बेटियों के लिए न्याय मांगना अपराध है? अपनी बेटियों का सम्मान बचाना अपराध है? फिर डूब के मर जाना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को, भारत के वित्त मंत्री को, आरबीआई को और इनकी सारी एजेंसियों को कि हमारे पास फंडिंग आ कैसे गई। फ्री में केस लड़ रहा बेटियों का, क्योंकि उसे बेटियों के दर्द का पता है। सब चुप है, अपराधी से डरे हुए हैं। देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उससे डरते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग, जंतर मंतर दिल्ली से आपके साथ फिलहाल मैं मौजूद हूँ। और आपने मालूम होगा लगातार 15 दिन से जितने भी रेसलर है प्रोटेस्ट लगातार धरने पर धरना देने लग रहे हैं। आज वो दिन है जो 13 महीने किसान आंदोलन का जो दृश्य दिखाई दिया था हरियाणा की और पूरे देश की बात करा, तमाम खापे, तमाम चौधरियों की खापे और तमाम जो बड़े किसान नेता है, जो लीडर है, राकेश टिकैत की बात कर लो, उसके बाद इंद्रेश टिकैत की बात कर लो, लगातार आज मीटिंग में फैसला होना है। इसका कैसे समाधान होगा, क्या निर्णय लिया जाएगा, हमारे साथ में जो एक यूपी का जो फेमस ताऊ है उससे डिस्कस कराएंगे इस पूरे मामले की। ताऊ पहले तो राम राम कहते। राम राम आपको भी और आपके दर्शकों को भी। ताऊ का राम राम। नाम और बताया हरियाणा ताऊ आपका? सब जाना है हरिंदर ताऊ। ताऊ ले भाई, ताऊ हरिंदर मिला है, हमने टीवी में देखा था नहीं और सोशल मीडिया में देखा था। ताऊ लगातार जो ये लड़कियां बैठी है, पहलवान बैठे हैं, जो यौन शोषण का मामला, जो पता नहीं क्या क्या के मामले जो लगा रखे हैं, ऊपर तो जो ब्रजभूषण वो नुकसान, सबूत दिखाओ, क्या मानना है इसको? सबूत न्यायालय में दिखाए जाते हैं, अपराधी को कोई सबूत नहीं दिखाया जाता। अपराधी जेल जाता है और न्यायालय को सबूत दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चियों का मामला है, उनका चेहरा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी का भी चेहरा सार्वजनिक ना किया जाए, तो कानून अपना काम करे। ऊपर से वो कहने लग रहा है भाई, बहुत सारे खिलाड़ियों और आरोप भी लगाए हैं भाई 100 लड़कियों के साथ ऐसा दुष्कर्म किया होगा। ऊपर से वो बयान देने लगा, क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ? किसने कहा 100 का? हमारे तो 8 बच्चियों की बात है। 8 बच्चियों के हमारी तरफ हमारे पास सबूत है। 8 बच्चियों के लिए हमने बताया है। और ये क्या है, अपराधी अपने बचाव में सब बात करेगा। हमारा अपराधी से कोई वास्ता नहीं, ना हम उससे बात करना चाहते। हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात कर रहे हैं कि बच्चियों को न्याय दो। तो क्या आश्वासन देने लग रहे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं? सब चुप है, अपराधी से डरे हुए हैं। देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उससे डरते हैं। शायद वो आपकी बातें नहीं सुनने लग रहे। 15 दिन हो गए यहाँ पर, वो तो बिजी है कहीं इलेक्शन में कर्नाटक। होने दे, कहाँ जाएगा, आना यही है। जोर शोर से नारे देने लग रहे, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर्नाटक के अंदर। और ये पूरा देश नहीं, आज दुनिया देख रही है कि देश का प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलता है, कि वो नारे देता फिर रहा है और उसके घर के नीचे जंतर मंतर के मैदान पे बेटियां 15 दिन से न्याय मांग रही है। 3-4 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ था रात को, जो बबीता फोगाट के भाई के भी बहुत सारी चोटें आई है और एक लड़की के बाल खींच के घसीटी भी गई है। किस तरह का व्यवहार, क्या एक रेसलर जो इंटरनेशनल है, जो 5 साल के 5 मिनट के मेहनत के लिए 5 साल खून पसीने की मेहनत करनी पड़े है, क्या लगता है? देश का दुर्भाग्य, सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि अपराधियों को हमने सत्ता में बैठा दिया। ये हमारा दुर्भाग्य है। और जो व्यक्ति रात के अंधेरे में ऐसा करते हैं, शायद उनका जमीर मर चुका है और वे नर पिशाच की श्रेणी में मैं उन्हें रखता हूँ। अपराधी कहने लग रहे हो आप, प्रधानमंत्री को कह रहे हो, गृह मंत्री को करो, ब्रजभूषण को करो, लगातार 4.5 दशक से 32 साल बताने लग रहे थे शायद वो लगातार MP, उसका लड़का, उसका भतीजा लगातार राजनीति में सक्रिय। अगर राजनीति में तुम सक्रिय हो तो तुम अपराधी नहीं हो। तो फिर जनता को चुन क्यों रही है? इस देश के अंदर तो जिन्हें तुम बाबा कहते हो, जिन्हें तुम भगवान कहते हो, वो भी अपराधी निकले। आसाराम को भूल गए, राम रहीम को भूल गए, चिन्मयानंद को भूल गए,
तो जब खुलता है, जब आप चोर की चोरी सामने आती है तभी तो चोर साबित होता है, पहले तो वो अच्छा होता है। तो यूपी से कितनी खापें आई हुई है, कितने लीडर आए हुए हैं, कितनी जनसंख्या आई हुई है फिलहाल जंतर मंतर के ऊपर? देखिए, जनसंख्या तो मैं गिनती तो रखता नहीं, और आप जिस दिन इसे जनसंख्या में तोलोगे तो आज तो खाप चौधरियों ने वैसे ही कहा था कि कम लोग जाए, क्योंकि आज तो वो निर्णय लेंगे। कितनी मशक्कत करनी आते हुए रास्ते में, कितनी जगह बैरिकेड पुलिस ने कितना नहीं, वो तो रोकते हैं, वो अपना काम करेंगे, देश की जनता अपना काम करेगी। ब्रजभूषण एक और खास आरोप लगाने लग रहे हैं, ये कांग्रेस वाले ने फंडिंग कर रखी है दीपेंद्र हुड्डा का अखाड़े से, एक ही जाति के हैं। 2013 से पहले कौन इस आंदोलनों को फंडिंग करता था, वो और बता दो फिर। जब कांग्रेस का राज था तब वो बीजेपी को फंडिंग के लिए कहते थे, आज बीजेपी का राज है तो वो कांग्रेस को फंडिंग कर रहे। और फिर डूब के मर जाना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को, भारत के वित्त मंत्री को, आरबीआई को और इनकी सारी एजेंसियों को कि हमारे पास फंडिंग आ कैसे गई। वो तो फंडिंग आपके ऊपर भी कहने लग रहा है, एलिगेशन लगाने लग रहा है, जितने बैठे फंडिंग कहाँ से होने लग रही है। एक आपने वकील कर रखा है जो इन खिलाड़ियों ने कर रखा है, 50 लाख में 50,000 में कितने में कर रखा है। बोले ये गरीब होते तो बोले कपड़े वैसे पहन के आते, इतना महंगा वकील नहीं करते। उससे पूछिए, हमारे तो 10-10 करोड़ के झोट्टे भी रहे हैं। और सुन, जिस वकील की बात कर रहे हैं तो हमारे, अच्छा अगर हम गरीब होंगे तो न्यायालय में न्याय नहीं मांग सकते, न्याय व्यवस्था है। और भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे वकील हैं जो कुछ केस फ्री में भी लड़ते हैं। प्रशांत भूषण जी हैं, वो एक केस डेली फ्री लड़ते हैं गरीब लोगों का। कपिल सिब्बल है, एक केस फ्री लड़ते हैं गरीबों का। तो क्या पता हमारा उसमें नंबर आ रहा हो, और कितना पैसा दिया वो कपिल सिब्बल के अकाउंट से पता चल जाएगा, पता कर लो, वो भी सांसद है, तुम्हारे पास सारी एजेंसी है। फ्री में केस लड़ रहा बेटियों का, क्योंकि उसे बेटियों के दर्द का पता है। क्या तो ये आज वाला रुख देखने को लगता है जो पूरे देश की तमाम खापें आई हुई है, क्या दोबारा से जो 2021 वाला रुख दिख सकता है? उससे भी बड़ा होगा। शाम को निर्णय आएगा खाप पंचायत का, और कोई बड़ा निर्णय आएगा, और जो भी निर्णय होगा देश का हर नागरिक उस पर अमल करेगा। आपने, मुझे लगता है आदत पड़ गई रोड़ा बैठने की, दिल्ली रोकने की, स्टेट रोकने की, तहसील रोकने की। हमें नहीं, इस सरकार को नीति खराब होगी कि जनता के खिलाफ कार्य करने की। क्या अपनी बेटियों के लिए न्याय मांगना अपराध है? अपनी बेटियों का सम्मान बचाना अपराध है? अगर मैं या भारत का कोई भी नागरिक अगर अपनी बेटी की आन बान शान भी नहीं बचा सकता तो उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसे मुर्दा समझो। तो ब्रजभूषण जो अध्यक्ष है, जो शरण साहब है, उसके भी साथ में फोटो है, वो भी तो अपनी बेटी में न्याय करता है, वो भी तो दूसरे देश में जाके गोल्ड मेडल जिता रखे है। कौन जिता देगा? तू जिता दिए। चल इस लोंडे को जितवा के ला दे, मान जाऊंगा, इसे जितवा के ला दे। है उसमें हिम्मत? जब गोल्ड मेडल लाने पड़ते हैं ना, 10 घंटे प्रैक्टिस, हमारे लाखों बच्चे मेहनत करते हैं, लाखों, और अपनी जमीन बेच बेच करके खर्चा किया जाता है, तब उसमें से कोई एक हीरा निकल के आता है। हर आदमी की हिम्मत है। जा केरल के से लिवा दे, आसाम के से लिवा दे। अच्छा, गुजरात के क्या लोग मेडल लाए वो बता दे, बता। जो ये आंदोलन है, अगर आज फैसला जो नहीं मतलब वो या आगे भी बढ़ सकता है। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, अपराधी जेल नहीं जाएगा, आंदोलन जंतर मंतर पर यही चलता रहेगा। आज जो फैसला करने वाली जो कमेटी है, कितने बजे तक फैसला आ सकता है? 4-5 बजे के आसपास फैसला आना चाहिए। लास्ट में जो ये बेटियां हैं, जो ये खिलाड़ी है, जो रेसलर है, जो तमाम जो करीम है देश की, जो दूसरे देश में जो अपना झंडे को ऊपर उठाते हैं, जो शान हमारे देश की, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे लास्ट? बेटियों से यही है, डटे रहो। तुम्हारा कैरियर तो खराब हो चुका, अब तुम देश की धरोहर हो, और तुम्हारी भी जिम्मेवारी बनती है कि आने वाली नस्लों के लिए एक इतिहास रच के जाओ, और वो गोल्ड मेडल से भी बड़ा इतिहास होगा जो बेटियां मैदान में उतरी है। और धन्य है ये बेटी जिन्होंने ये आवाज़ उठाई, और धन्य है देश की वो जनता जो इनकी आवाज़ से आवाज़ मिला रही, और अपराधी है वो जनता जो घरों में रिजाई ओढ़ के सो रही है। एक भी अगर सबूत दिखा दे, ब्रजभूषण कह रहा है मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, गृह मंत्री का और प्रधानमंत्री मोदी का कोई एक भी खिलाड़ी सबूत दिखा दे मेरा,
कोई ऑडियो कोई वीडियो? जाओ, सबूत चाहिए? इंडियन एक्सप्रेस कल का अखबार पढ़ लेना, तुम्हें भी सबूत मिल जाएगा। कल के अखबार में पूरा खुल के छपा है, जाओ पढ़ो। और अपराधी को कभी सबूत नहीं दिए जाते, ये भी ध्यान कर लेना जी। हर अपराधी जब तक फांसी नहीं लगती वो अपने आप को निर्दोष बताता है। उसका सीधा उदाहरण है, इसी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, और जब तक वे अपराधी फांसी पर चढ़े उस समय तक भी वे कहते रहे हम निर्दोष हैं। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में ताऊ अरेंदर यूपी से, जो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर फेमस होते रहते। इनके साथ में एक ताऊ जी और है, उनका डिस्कशन है। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। हरियाणा के लागू पकड़ी तो दो भाई साहब हरियाणा घर रोहतक जिला मैम 24 के। हाँ ताऊ, कितनी खाप पे आ रही है हरियाणा में? आज हरियाणा की टोटल खा पा रही है। टोटल खाप आई हो? टोटल क्या निर्णय लिया जा सकता है जो ये आज 15 दिन हो गए लगा? कल हमारी मीटिंग हुई थी मैम 24 में, और सबको पता भी होगा। तो हरियाणा की टोटल खाप उन्होंने निर्णय लिया था कि कल यहाँ जाकर न जंतर मंतर पर जाकर शाम को 5 बजे हम अपना फैसला सुना देंगे। और मोदी साहब को हम ये कहना चाहते हैं, हम ना 15 दिन हो रही है इंतजार करते हैं। अगर हरियाणा में और पूरे देश में सबको पता है मैम 24 क्या चीज़ है। आज वो मैम 24 उठ कर रही है, या तो उनका फैसला कर लेना और पार की लड़ाई हो। ब्रजभूषण ने आपके रोहतक जिले के जो सांसद जो दीपेंद्र हुड्डा है, उसके ऊपर ही सरेआम एलिगेशन लगाए हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के खाड़े के जो ये हैं सारे जो ये पहलवान है, और एक ही वंश से एक ही जाति से सारे जाट बैठे। भाई साहब 36 जात अड़ा रही है, और दीपेंद्र हुड्डा का अगर जो उसमें वो होते तो हम यहाँ क्या कराएं? हमने कोई दीपेंद्र से मतलब नहीं है, कोई ब्रजभूषण से मतलब नहीं। हमने लड़कियों के न्याय के लिए आ रहे हैं। क्योंकि 1-2 बार पहले प्रियंका गांधी भी आ चुकी है, दीपेंद्र हुड्डा भी रात को गिरफ्तार भी किए गए थे। तमाम विपक्ष पार्टियां आने लगी, केजरीवाल भी आ लिया। इससे लगता है कि उनको भाई साहब पहले बीजेपी वाले जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो इन पर इलेक्शन लगाए थे। अब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस पर इलेक्शन लगा रहे। ये तो इनका आपस में मतलब फूट डालो राज करा है। और क्या कहते हैं जाट की, ये 36 जात की बेटी, क्या आपकी बेटी नहीं? आप ये बता दो, अगर आपकी बहन बेटी के साथ ही हो जाए तो आप क्या करोगे? रोड पाओगे? क्या करोगे? आज अगर फैसला सरकार ने उल्टे कदम रख लिया तो ठीक है, अगर एक कदम भी आगे पीछे नहीं हुआ तो क्या एक्शन लेने वाले हो? इसके ऊपर आज हमारी कमेटी है ना, पूरा 5 बजे या 6 बजे पूरा निर्णय यहाँ सुना रहे जंतर मंतर पे। और हम उल्टे हटने वाले नहीं। यहाँ मैम 24 तो वो जाना है। अब जब दूसरे तो इससे तक BBC की भी खबर आ गई थी, अगर मैम 24 का चौथा बटला रख दिया तो डड़े को हमें मेले बना कर। भाई फिलहाल आपने एक यूपी का ताऊ और एक हरियाणा का ताऊ, तो दोनों आता हमने वार्तालाप करी है। लगातार जंतर मंतर से आप सीधी लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हो, लगातार कवरेज करने लग रहे हैं हम। लगातार 15 दिन हो गए, जितने भी खिलाड़ी है जंतर मंतर दिल्ली के जो छाती के ऊपर बैठे हैं। आज जो तमाम खापे हैं, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, यूपी की हो, राजस्थान की हो और कई स्टेटों की हो, लगातार यहाँ पर आके आज एक फैसला लेगी, इन खिलाड़ियों के पक्ष में लेगी। क्या आगे की रणनीति हो सकती है वो आने वाला वक्त बताएगा। घंटा आधे घंटे के बाद पंचायत का फैसला आने वाला है, उसकी अपडेट भी पल टू पल हम देते रहेंगे। आपने इस वीडियो में क्या लगा, इन विचारों की अगर आपने कोई राय देनी है, कोई प्रतिक्रिया देनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग, जंतर मंतर दिल्ली। धन्यवाद।